बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में हैं, तो आपके लिए खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, चूंकि अब की बार आपकी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है। अब वो कौन सा विश्वविद्यालय है और क्या क्या बदलाव हुआ है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 2024 और 25 की जो परीक्षाएं आपकी दिसंबर, जनवरी या नवंबर से ही प्रारंभ होंगी, लगभग लास्ट नवंबर से ही आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो वो परीक्षाएं किस फॉर्म में होंगी, अभी तक किस फॉर्म में होती थी, उसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बात बताऊं, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, आपको बता दूं कि ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी करवाता था। पिछली बार भी इसमें कुछ संशोधन हुआ था। पहले इसमें 6 क्वेश्चंस आपके दीर्घ मतलब कि जो लिखित होते हैं वो करवाए जाते थे, और आपके 40 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस जो होते थे वो एक प्रकार से करवाए जाते थे अति लघु उत्तरीय सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप के। लेकिन अब क्या किया गया, अब की बार जो पैटर्न में चेंज किया गया था वो किया गया था कि 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने थे केवल ऑब्जेक्टिव, और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होने थे, यानी प्रथम सेमेस्टर के भी, और हर एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में 4-4 पेपर होते हैं, किसी किसी विषय के, किसी किसी विषय के 2 पेपर, जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसके 2 पेपर, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसके 4 पेपर होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या किया गया, पहले 50 जो क्वेश्चंस होते थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, अभी आने शुरू हुए थे अब की बार। लेकिन अब की बार एक प्रकार से एक बैठक हुई है, सेमेस्टर परीक्षा के प्रारूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा बदलाव एक प्रकार से जो है जारी करने का निर्णय अभी लिया है। इसमें क्या किया गया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक की सेमेस्टर परीक्षा के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है। अब स्नातक पाठ्यक्रमों के विषय सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी उसमें वर्णात्मक और सम सेमेस्टर में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। मतलब कि जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो ये होता है आपका विषम सेमेस्टर। इसमें अगर आपकी परीक्षाएं होनी है तो ये परीक्षाएं आपकी होंगी भैया किस किस तरीके से, लिखित टाइप की, यानी कि वर्णात्मक परीक्षा। इसमें मतलब कि वर्णात्मक प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के, ठीक है। आपकी पहली बार ऐसा होने वाला है, ठीक है, परीक्षा नीति और शिक्षा नीति जो आई थी उसके बाद से। और जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, और जो आपका कौन सा सेमेस्टर है भाई, आपका सिक्स सेमेस्टर, चूंकि आप देखें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऐसा ही करवाता है। सिक्स सेमेस्टर में क्या होगा, सिक्स सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यानी सम सेमेस्टर परीक्षा इसको बोलते हैं। इसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी 50-50 क्वेश्चन वाले जैसे होती थी। तो अभी क्या किया गया, ये निर्णय एक प्रकार से जो है लिया गया है बैठक में, और इसको एक प्रकार से आगे भेजा जाएगा। जल्द ही परीक्षा समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। पर स्नातक पाठ्यक्रमों में पिछले साल से वर्णात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम में वर्णात्मक प्रश्न आ रहे हैं। अब स्नातक के विद्यार्थियों को भी एक सेमेस्टर में अपनी लेखनी का प्रदर्शन करना होगा। यानी अभी तक एक प्रकार से आप जो याद करके आते थे, ऑब्जेक्टिव करके आते थे, अब आपको एक प्रकार से लिखावट पर भी ध्यान देना होगा, और आपको लिखित यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक क्वेश्चंस जो होंगे वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बड़ा बदलाव है, और अपने क्षेत्र में बड़ा काम किया है प्रोफेसर पूनम टंडन जी ने, जो कि कुलपति हैं, ठीक है। सोमवार को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, और उसी दौरान एक प्रकार से ये चीजें निर्णय लिया गया इसमें, ठीक है। तो सम सेमेस्टर में वर्णात्मक प्रश्न, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और जो एक प्रकार से विषम सेमेस्टर हैं उसमें आपके वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यही खबर थी, तो आप लोग तैयार हो जाएं। और एक और बात, अगर आप जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे तो लगभग आपकी जो उपस्थिति है 75% अनिवार्य होनी चाहिए। तो 75% अगर आप कॉलेज जाएंगे तो ही आपको छात्रवृत्ति यानी वजीफा मिलेगा, अन्यथा आपको वजीफा नहीं मिलेगा। इस बात पर भी फोकस किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।